नमस्कार, मैं संजय सरवरे और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। 8 जून से खुलने वाले मंदिरों के लिए विशेष रूप से की गई है गाइडलाइन जारी। दमोह सांसद केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने दी जानकारी। दमोह सागर मार्ग पर एक भीषण हादसा, 3 लोगों की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। लकी डीसी न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे दमोह विधायक। आंधी तूफान में मारूताल कोटातला के लोगों के घरों के उड़े थे छप्पर। दमोह जिले में किसानों के भीगे अनाज को लेकर जवाबदेही होगी तय, कार्रवाई भी की जाएगी सुनिश्चित। दमोह सांसद केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा। तो ये थी अभी तक की कुछ खास खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले बात करेंगे एक विवाद की। दमोह देहात थाने की जौलपुर नाका चौकी अंतर्गत एक बड़ा विवाद सामने आया। बताया जाता है कि इस 2 सगे भाइयों में विवाद हुआ। विवाद का कारण पुरानी रंजिश बताया जा रहा है। जमीनी विवाद भी इसके पीछे की एक वजह बताई जा रही है। फिलहाल घायलों को जिला अस्पताल में दाखिल किया गया, जहां उनका उपचार जारी है। जौलपुर नाका चौकी अंतर्गत आने वाले हतना में 2 सगे भाइयों के मध्य विवाद हो गया। बताया जाता है कि पुरानी रंजिश भी चल रही है और जमीन का विवाद भी चल रहा है। बीती रात दोनों पक्ष आमने सामने हो गए, जिसके बाद एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर डंडे से हमला कर दिया। 5 से अधिक लोग घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में दाखिल किया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। घटना के संबंध में घायलों ने हमें बताया। रामदास कहाँ के रहने वाले हो? कहाँ के रहने वाले हो? क्या हो गया आपको? दारू पीते में मारो घर। कौन है वो आपका? भैया छोटे। कितने लोगों को मारा? हम लोग पे हाथ धोना तो भैया दारू पीना तो निकल कर कहा दरिया मत क्या करें आखिर लगभग से दबा घर वाले का लड़का लेना। हम किस वजह से मारा है? सैंपल खरीद सब हम कैसे जैसे है। कितने लोगों को मारा है? अकेले। क्या नाम है उसका जिसने मारा है? परसों का आशीष और उनकी घर वाली कहाँ के रहने वाले हो? क्या हो गया आप लोगों को? झगड़ा। किससे? बड़े पापा किसने मारा है? विजय ने, संत प्रकाश ने और विनोद प्रकाश ने और रामदास ने और दुर्गेश ने और उत्तम ने। किस वजह से मारा? क्या किस वजह से झगड़ा हुआ था? इस वजह से बड़ा बच्चे घर आए। रामदास के संग को है जगह जमीन पे से हमारे पापा जगह मंगाते हैं तो देते नहीं। कितने लोगों को मारा है? हमारे 4 जन को मारा। हमारे बड़े भाई घर पे नहीं थे, बड़े भाई काम में गए थे। किसने मारा है? बड़े पापा ने। क्या नाम है इसका? इसका आशीष और पापा को? परसोत्तम मेहरबान। हम के पापा नाम है आपका? माया। कहाँ की रहने वाली हो? ये कौन है आपकी? क्या हो गया? वे हमारे जेठ हैं। सो वे जे हाथे हमारे पति हैं। हम पति हैं, हमने के तुम हम अपने पति को बचा रहे थे। सो जे आए पूरे उनके हाथ टूट गए थे। उतर से आए पूरे लट लेकर तो पूरे मार भी लट गए हमारे। तो उन्हीं के लड़का ने उनके जन पे भारती कर रहे हैं। उन्हें हमने लगा था हमारे फोन में लग जाता नहीं। कितने लोगों को मारा है? हमारे 4 आदमियों को पुचार के था मुँह कट मुँह छोड़ के मारने। क्या नाम है जिनको मारा है? जिन हमारे कौन हमारा परसोत्तम और आशीष और माया और लड़की जाके लाने करिया में लट मारी। किसने मारा है? उन्होंने उनके लड़का। क्या नाम है उनका? प्रकाश नाम है और एक विजय नाम बिज्जू नाम और विनोद नाम और एक रामदास नाम। किस वजह से झगड़ा हुआ है? इस वजह से भैया के घर है हमारे आदमी बैठो तो घर आदमी बता कर रहा तो अपनी संसार करा है जी आए खाली हमारे बैठे थे हमारे जाने के। सो जी आए से तेरे मारन लगे पूरे जाने पहले तोरी बहुत हो गई है।
दमोह देहात थाना अंतर्गत लगातार अपराधों में बढ़ोतरी हो रही है। एक के बाद एक बड़े अपराध सामने आ रहे हैं। अब दो सगे भाइयों में बड़ा विवाद हो गया। 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका उपचार जिला अस्पताल में जारी है। देखने लायक होगा पुलिस कब तक आरोपियों को गिरफ्तार कर पाती है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज़ दमोह। दमोह सागर स्टेट हाईवे पर एक बड़ा हादसा सामने आया, जहां एक ट्रक और कार की टक्कर हो जाने के बाद कार में सवार 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 लोग अभी भी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। सागर के अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। पुलिस के द्वारा मामला तो दर्ज कर लिया है और ट्रक की तलाश शुरू कर दी गई है। दमोह सागर स्टेट हाईवे पर मुंबई से आ रही एक कार जो कि इलाहाबाद जा रही थी, गड़ाकोटा के आगे आने पर एक ट्रक से जा टकराई। बताया जाता है ट्रक में टक्कर लगने के बाद कार में सवार 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि वाहन चालक वाहन लेकर फरार हो गया। घटना में 2 घायलों को सागर में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। पुलिस को जानकारी लगने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। क्या पूरा मामला है, आइए जानते हैं थाना प्रभारी से। आज दिनांक 7/6/2020 के सुबह 7:15 बजे करीब मुंबई से इलाहाबाद के लिए जा रही लाल रंग की टाटा ब्रेजा कार को दमोह तरफ से सागर की ओर जा रहे अज्ञात वाहन द्वारा गढ़ाकोटा से पूर्व टक्कर मार दी थी, जिसमें ब्रेजा कार में ड्राइवर के बगल में बैठे हुए ब्रजेश शुक्ला, बबलू शुक्ला, प्रमोद शुक्ला और लवलेश तिवारी की घटना स्थल पर ही मौत हो गई है और 2 साथी ड्राइवर सहित अभिनव पांडे और रजनीश मिश्रा, ये 2 लोगों को मामूली चोटें आई हुई हैं। इनका CSC गढ़ाकोटा में उपचार करवाने के बाद मृतकों का PM कराया गया है और वाहन की तलाश जारी है। फिलहाल पुलिस के द्वारा मामला दर्ज कर आरोपी चालक एवं वाहन की तलाश शुरू कर दी गई है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज़ दमोह। तेज आंधी और बारिश के बीच लोगों के घरों के छप्पर गिर गए हैं, जिसके चलते उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि दोबारा इसे बना सके। ऐसे में लोगों के द्वारा मांग की गई थी कि शासन प्रशासन मदद करे। अब दमोह विधायक राहुल सिंह इनके बीच पहुंचे हैं और मदद का आश्वासन दिया है। दमोह विधायक राहुल सिंह मारूताल कोटा तालाब पहुंचे। यहां पर भारी नुकसान हुआ था। तेज आंधी तूफान के साथ तेज बारिश भी हुई थी, जिसके चलते लोगों का भारी नुकसान हुआ था। गृहस्थी का सामान खराब हो गया था। लोगों के घरों के छप्पर भी उड़ गए थे। लोग परेशान थे, जिसके बाद दमोह विधायक इनके बीच पहुंचे हैं। पहले हम आपको सुनाते हैं कि पीड़ितों के द्वारा किस तरह से मदद की गुहार लगाई गई थी। आज दमोह विधायक उनके बीच पहुंचे। जिला किसान कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नितिन मिश्रा भी उनके साथ थे। साथ ही अन्य कार्यकर्ता भी यहां पर पहुंचे। ये माननीय विधायक जी को जानकारी प्राप्त हुई थी कि जो बीच में आंधी तूफान आया था, उसके कारण यहाँ पे जो रहवासी हैं उनके कई लोगों के मकान की छप्पर उड़ गई थी। कई लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, जिसके संबंध में हालांकि उन्होंने अपने स्तर से अधिकारियों से बात कर ली थी, पर वास्तविक स्थिति की जानकारी लेने के लिए आज पुनः आए हैं और पुनः अधिकारियों से बात करके ये निर्देश दिया कि शीघ्र अतिशीघ्र इन लोगों के लिए मुआवजा की राशि प्रदान की जाए, क्योंकि 1 हफ्ते बाद बारिश आने वाली है और ऐसे में कई लोगों के मकान अभी भी खुले पड़े हुए हैं। तो उसी बात को लेकर हमने सबसे चर्चा की और मिलने के लिए आए हुए। कोटा तालाब में अभी 2-3 दिन पहले यहाँ पे जो आंधी तूफान चली थी, तो सभी लोगों के यहाँ फ़ोन आया, तो अभी उनसे मिलने आए हैं और अभी पटवारी और तहसीलदार से बात करके प्रयास करेंगे जल्दी से जल्दी इनको जो भी उससे उचित मुआवजा है वो हम। आज हमारे लाडले विधायक माननीय राहुल सिंह जी
कोटातला ग्राम में आए हुए हैं। यहाँ कुछ दिन पहले आंधी तूफान आया था और मारूताल कोटातला के लोगों के घरों के छप्पर और दीवार गिरने से इनको हानि हुई थी। घाव है तो लड़का भैया हमारे सचिव को करवा दो, वो चित्तर सिंह है, सालों से तो आते नहीं है, मैं कहूँ मीटिंग ले गए, पंचों के फोन ही नहीं उठा, पूरे काम भिन के हमारे पंचायत। पीड़ितों से मिलने के बाद मदद का आश्वासन दमोह विधायक के द्वारा दिया गया है। संजय सरवरिया, लखीडी से न्यूज दमोह। दमोह सांसद केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल आज दमोह पहुंचे। कार्यकर्ताओं से उनके द्वारा भेंट की गई। वहीं इसी बीच जब मीडिया से मुखातिब हुए तो उनके द्वारा बताया गया कि किस तरह से धार्मिक स्थल एवं पर्यटन स्थलों को खोला जा रहा है, किस तरह की यहाँ पर सावधानी रखना जरूरी है, इस संबंध में भी उनके द्वारा जानकारी दी। दमोह नगर के मंदिरों में भी अब भक्तों का प्रवेश प्रारंभ हो रहा है। दमोह नगर के श्री सिद्ध क्षेत्र जटाशंकर धाम, दमोह नगर का हनुमानगढ़ी मंदिर, दमोह नगर का श्री भूदाबाऊ मंदिर, मां बड़ी देवी दरबार के अलावा नगर के अन्य जो प्रमुख मंदिर हैं, तमाम स्थानों पर भक्त भगवान के दर्शन कर पाएंगे। 8 तारीख से क्रम प्रारंभ हो रहा है, लेकिन भक्तों को दर्शन करने के लिए कुछ विशेष सावधानी भी रखना जरूरी है। मंदिर प्रशासन के द्वारा कई तरह की एडवाइजरी जारी की गई हैं। लोगों से कहा गया है कि मंदिर में आने के बाद मूर्तियों का स्पर्श न कल करें। जो मंदिर खुलने वाले हैं, क्या व्यवस्थाएं रहेंगी? अभी ऐसा शासन से पता चला है कि 8 जून से सभी धर्म वर्गों के धर्म स्थल खोले जा रहे हैं, लेकिन उनके साथ शासन ने सभी को सचेत रहने के लिए बोला है कि जो भी लोग दर्शनार्थी या धर्म अनुयायी हैं तो वो सभी लोग सोशल डिस्टेंस का पालन करें और सैनिटाइज रहें और प्रयास ये करें कि अधिक से अधिक बचाव रखने के लिए घर पर ही पूजन करें। हमारा ये कहना है, सब लोग प्रयास करें कि अपन को सुरक्षित रहना। पूरा विश्व इस कोरोना महामारी से पीड़ित है और इसका मात्र एक ही उपाय है, जितनी हम अपनी सुरक्षा करेंगे उतनी ही हमारा बचाव हो। वहीं इसी बीच मंदिरों को खोलने के लिए भारत सरकार के द्वारा जो एडवाइजरी जारी की गई है, इस संबंध में हमने दमोह सांसद केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल से चर्चा की। नहीं, मुझे लगता है कि देश भी जानता है और आप भी जानते हैं कि कोरोना के इस काल में चीज़ें कैसे शुरू की जाएं। तो चाहे होटल हो या टूर एंड ट्रेवल्स हो या स्मारक हो, उनको खोलने के लिए बाकायदा एक SOP जारी हुई। गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय ने SOP जारी की है। हमने विस्तृत रूप से उसकी एडवाइजरी जारी कर दी थी, उसकी तैयारी हमने राज्यों के साथ मिलकर की थी। कल से हमने स्वीकृति दी है कि 821 जो मॉन्यूमेंट्स हैं, जहाँ पर सक्रियता के साथ में लोग जाते हैं और उसमें धार्मिक स्थल ज़्यादा हैं, मंदिर हैं, मस्जिद हैं या चर्च हैं, उनको खोलने की सहमति दी है। शर्त वही है कि हम पूरी तरह से फिजिकल डिस्टेंसिंग की, मास्क की, कोई सामान लोग छुए ना, सैनिटाइज करने की हम अनुमति हमने प्रदान की है। लेकिन अभी म्यूजियम और लाइब्रेरी 2 को हमने रोका है, क्योंकि वह सेंट्रली जब AC होता है तो उन बातों पर भी एक बारीकियों से विचार किया जाएगा। ये प्रयोग हम देखेंगे और उसके बाद आगे फिर लाइब्रेरी और म्यूजियम को खोलने की स्वीकृति देंगे। राजस्थान सरकार ने 30 तारीख तक बंद रखा है, क्या 30 तारीख का नहीं, ये राज्यों का विवेकाधिकार है, इसमें हम उनसे सहमत हैं। कोई 10 तारीख से खोल रहा है, हमने अपनी तरफ से 8 तारीख से अनुमति दी है। अब राज्य सरकार, अब उसमें भी रेड जोन में तो खोल नहीं सकता, और इसलिए राज्यों को इस बात का अधिकार है कि वो अपने मॉन्यूमेंट्स को कब खोलें। हमारी तरफ से वो प्रतिबंध हमने समाप्त किया है और उसमें हमारे जो भारत आपके पुरातत्व विभाग के जो ASI के मॉन्यूमेंट्स हैं, उनको हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को खोलती है, इसलिए हमने उसको स्वीकृति दी। लगातार नियमों की जानकारी दी जा रही है, आम जनमानस से अपील भी की जा रही है। ऐसे में जब भी आप मंदिर जाएं तो सावधानी अवश्य रखें। संजय सरवरिया, लखीडी से न्यूज दमोह।
दमोह नगर में कीर्ति स्तंभ से लेकर जबलपुर नाके तक जाने वाली सड़क हमेशा ही खराब हो जाती है। जरा सी बारिश होती है, बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं। कई बार इसमें सुधार कर हुआ। कीर्ति स्तंभ और जबलपुर नाके का मार्ग काफी दयनीय स्थिति में है। कई बार मार्ग बनाए जाने के बाद जरा सी बारिश में बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं। एक बार पुनः बड़े बड़े गड्ढे हो गए, पानी भर जाता है तो बारिश में दिक्कत होती है। पानी यहाँ सूख जाता है तो धूल उड़ने लगती है। इससे राहगीरों को विशेष परेशानी है। दमोह नगर पालिका के द्वारा यहाँ पर सड़क बनाई गई थी। निकल रहे हैं, क्या परेशानी आपको जा रही है? रास्ते में निकलते हुए देखिए रोड गड्ढे गिट्टे हो रहे हैं, धूल बहुत ज़्यादा आ रही है, इसलिए हम लोग को चेहराबाद के निकलना पड़ा। बहुत ही परेशानी हो रही है। पहली बार इसमें देखिए आप पूरी रोड खुद चुकी है। ये सरकार क्या कर रही है, सो रही है क्या चाहते हैं आप लोग? क्या चाहते हैं जल्दी से जल्दी ये रोड का काम हो ताकि निकलने में लोगों को परेशानी ना हो। और ये रोड जो काफ़ी समय से खराब पड़ी हुई है। क्या परेशानी जा रही है यहाँ निकलने में आपको? देखिए, सबसे पहले तो सभी लोगों को एक सलाह की कोरोना वायरस से बचने के लिए सोशल डिस्टेंस का पालन करें। दमोह शहर की स्थिति देखिए, ये शहर का मुख्य मार्ग है। यहाँ से प्रतिदिन कलेक्टर साहब के बंगले के लिए, कलेक्ट्रेट ऑफिस के लिए, एसपी ऑफिस के लिए, मजिस्ट्रेट लोगों के लिए और तमाम जितने भी VIP रैंक के अधिकारी सभी लोगों का यहाँ निवास रहता है। और यहाँ से निकलने में इतनी समस्या जाती है, आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं, गड्ढे हो चुके हैं। और गड्ढे एक ही बारिश में आप देखेंगे रोड की स्थिति भयानक। यहाँ से निकलना दूभर है और जैसे ही यहाँ से निकलते हैं तो कीचड़ आसपास इतना चढ़ता है। दोनों मंदिर है, धार्मिक स्थल है, वीलाताल तालाब है। और क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि समस्या का निदान हो। सम्माननीय सांसद महोदय जी से, मंत्री महोदय जी से, विधायक महोदय जी से और प्रशासन के सारे आला अधिकारियों से निवेदन है कि इस मार्ग पर मरम्मत करवाएं, इसका सुधार करवाएं और जल्दी से जल्दी इस सड़क को ठीक करें। फिलहाल देखने लायक होगा जिला प्रशासन आम राहगीरों की परेशानी को देखते हुए कब तक इसमें सुधार कार्य कराता है। संजय सरवरिया, लखी DCN न्यूज, दमोह। दमोह जिले में चना खरीदी केंद्रों पर चना की खरीदी नहीं हो रही। काफी लंबी कतारें ट्रैक्टर ट्रॉलियों की नजर आने किसान परेशान है। 3 से लेकर 5 दिन किसानों को खरीदी केंद्रों पर हो गए हैं। वहीं इसी बीच बारिश हुई थी, लगभग 10,000 कुंटल चना भी भीग गया था। इस मामले को लेकर जब हमने दमोह सांसद, केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल से चर्चा की तो उनका कहना है कि संपूर्ण मामले में जवाबदेही तय की जाएगी और कार्रवाई निश्चित की जाएगी। दमोह जिले का किसान काफी परेशान है। चना खरीदी को लेकर विशेष रूप से परेशान नजर आता है। दमोह जिले के जितने भी चना खरीदी केंद्र हैं, इन पर किसी भी प्रकार से खरीदी नहीं की जा रही है। काफी लंबी कतारें किसानों की नजर आती। यही कारण है कि दमोह विधायक के द्वारा जहां धरना प्रदर्शन किया गया था, वहीं अब दमोह सांसद, केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने आज स्पष्ट किया कि मामले में लापरवाही की गई है और संपूर्ण मामले की जल्द ही जांच कराई जाएगी और कार्रवाई भी तय की जाएगी। दमोह आपका संसदीय क्षेत्र, यहाँ पर चना को लेकर किसान की स्थिति काफी बेकार है। खरीदी केंद्रों पर चना नहीं खरीद। नहीं, मुझे लगता है मैं उसकी कल समीक्षा करूंगा। पानी गिरते समय अगर बाहर रहेगा तो सरकार का भी नुकसान होगा, किसान का भी नुकसान होगा। पर तिथि को 30 तारीख तक बढ़ाया गया है। कल समीक्षा करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि जहाँ पर वेयर हाउस को इस बात के लिए चिन्हित किया गया है कि जहाँ पर चने की तुलाई होनी चाहिए या भंडारण होना चाहिए, उसमें कोई गैप होगा तो कल उसको ठीक करेंगे। गीला हो गया 10,000 बोरे, किसकी? ये जवाबदेही तय होगी, किसकी गलती है। बहरहाल दमोह जिले का किसान काफ़ी परेशान है क्योंकि चना को लेकर उसे परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। ऐसे में केंद्रीय मंत्री के द्वारा संपूर्ण मामले में जल्द ही कार्रवाई तय करने की बात कही जा रही है। देखने लायक होगा
जिम्मेदारों पर कब तक कार्रवाई तय हो पाती है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज सभाओ। MHA की गाइडलाइन के अनुसार अनलॉक पार्ट 1 में लगातार कई तरह की हिदायतें दी गई थी, साथ ही सावधानी रखना जरूरी भी किया गया था। लोगों से मास्क लगाने की अपील के साथ इसे जरूरी भी बनाया गया था। बावजूद इसके दमोह पे बिना मास्क के लोग बेखौफ होकर सड़कों पर नजर आ रहे हैं। दमोह की सड़कों पर भारी भीड़ होती है। आज बाजार का दिन था, लेकिन अधिकांश लोग मास्क लगाकर बाजारों में नहीं दिखे। अनलॉक पार्ट 1 में लगातार कई तरह की हिदायतें दी गई थी। MHA की गाइडलाइन के अनुसार लोगों को मास्क लगाकर घर से निकलना अनिवार्य कर दिया गया है। बाजार में बिना मास्क के नहीं निकल सकते। इसके अलावा कई तरह की सावधानी रखने की बात भी कही गई थी, लेकिन दमोह नगर के बाजारों में प्रशासन का ध्यान नहीं जा रहा। यही कारण है कि बिना मास्क लगाए लोग घरों से बाहर निकलते हैं, सड़कों पर घूमते नजर आते हैं। किस तरह से दमोह नगर के बाजारों के हाल है, ये हम आपको दिखाते हैं। दमोह नगर के जब बाजार नहीं खुल रहे थे तब लोग सावधानी के साथ घर से बाहर निकलने की बात कर रहे थे, लेकिन जब से बाजारों का संचालन प्रारंभ हुआ है तब से लोगों ने सावधानी रखना बंद कर दिया। यही कारण है कि दमोह जिला कभी भी कोरोना की चपेट में आ सकता है। लोगों को ज़रूरी होगा कि लोग घर से निकलते वक्त मास्क अवश्य लगाएं। भले ही चालानी कार्रवाई दिखावा साबित हो रही हो, लेकिन स्वयं की जवाबदारी है कि लोग मास्क लगाकर घर से बाहर निकलें। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज सभाओ। दमोह कलेक्टर तरुण राठी के द्वारा दमोह जिले के तमाम धार्मिक स्थलों को खोलने के लिए किस तरह की गाइडलाइन है, भारत सरकार की क्या गाइडलाइन है, इसकी जानकारी दे दी गई। साथ ही आदेश भी पारित कर दिया गया है। दमोह जिले के मंदिरों में लगातार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए तमाम तरह के इंतजाम भी किए जा रहे हैं। श्री जागेश्वरनाथ जी मंदिर बांदकपुर के कपाट दिनांक 8/6/2020 दिन सोमवार से भक्तों के दर्शन हेतु खोले जा रहे हैं। इसमें
शासन प्रशासन के दिशा निर्देशानुसार दूरी बनाकर, मुंह एवं नाक ढककर, मास्क लगाकर, हाथ धोकर दूर से दर्शन कर सकेंगे। प्रवेश हेतु पश्चिम द्वार से एवं निकास के लिए बाजार चौक हाथी दरवाज़ा सुनिश्चित किया गया है। दर्शनार्थियों से आग्रह है कि अपनी पूर्ण सुरक्षा सहित शीघ्रातिशीघ्र दर्शन कर बाहर निकलते रहें, ताकि अन्य भक्तों को दर्शन का लाभ प्राप्त हो सके। किसी भी मंदिर में कहीं भी समूह बनाकर खड़े न हों। हाथ धोने के लिए पश्चिम द्वार के पास डेटॉल के सहित पानी की व्यवस्था की गई है। वहाँ पर पृथक पृथक 2 टंकियाँ रखी गई हैं। हाथ धोकर ही मंदिर में प्रवेश करें और दूर से सभी मंदिरों में दर्शन कर सकेंगे। धन्यवाद। भगवान भोलेनाथ की जय। कल से शासन के निर्देश अनुसार और शासन की गाइडलाइन का पालन करते हुए बांदकपुर मंदिर भगवान भोलेनाथ का धाम कल से आम लोगों के लिए दर्शन के लिए खुल रहा है। जैसा गाइडलाइन में बताया गया है, सभी लोगों को क्रमशः लाइन में आना है। लाइन में गोले बना दिए गए हैं। 3-3 फुट दूर होकर सब भाई लोग खड़े होंगे। महिलाओं की लाइन अलग, पुरुषों की लाइन अलग है। और मंदिर में जाने के पहले बाहर सैनिटाइज वाला वाटर पानी रखा हुआ है और सैनिटाइजर वाटर में अलग से है। मंदिर के 2 कर्मचारी क्रमशः एक महिला एक पुरुष को हाथ सैनिटाइज कराएंगे और लाइन से 2-2, 3-3 फुट की दूरी बनाकर लोग अंदर जाएंगे। गर्भगृह में प्रवेश वर्जित है। मूर्ति का स्पर्श वर्जित है, जैसा सरकारी गाइडलाइन में है। तो बाहर से दर्शन करते हुए सब लोग एक दरवाजे से निकल जाएंगे और दूसरे दरवाजे से बाहर निकलेंगे। ऐसी व्यवस्था बनाई है। मंदिर कमेटी ने दूसरा ये भी निर्धारण किया है कि कोई भी जो हमारे आते हैं दर्शनार्थी लोग, उनको कोई असुविधा ना हो। उनको रुकने की व्यवस्था वहाँ भी नहीं होगी। सबसे अनुरोध ये किया जा रहा है कि दर्शन करके सीधे बाहर निकलें, ना कोई प्रसाद चढ़ाएं, ना कोई प्रसाद बांटें, क्योंकि इससे इन्फेक्शन का डर रहेगा। तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, जूते चप्पल अपने सुरक्षित बाहर रखे हैं। मंदिर प्रवासी से जूते चप्पल तो वैसे भी प्रवेश नहीं होते, लेकिन अब उसकी विशेष सावधानी कही जा रही है कि या तो अपने वाहनों के पास रखें या बाहर गेट के बाहर उतार के ऐसे रखें जिसमें चोरी भी ना हो पाए। हालांकि कोशिश की जा रही है कि वहाँ जूता स्टैंड के लिए व्यवस्था की जाए, लेकिन उससे इन्फेक्शन फैलने का डर रहेगा, इसलिए ये व्यवस्था अभी नहीं की है। और मंदिर में गर्मी में चूँकि गर्म बहुत होता है, फर्श सीमेंट वो लगा हुआ है संगमरमर, तो हर साल हम लोग वहाँ पर कालीन बिछा देते थे जिससे लोगों को पैर नहीं जलते थे। चूँकि इन्फेक्शन का डर है तो कमेटी ने निर्णय लिया है कि सिर्फ फर्श पर गोले बना दिए और फर्श पर चलेंगे। तो इस मानसिकता को बना के भी आए कि फर्श गर्म रहेगा तो जल्दी जल्दी करें और यदि शासन अनुमति देगा तो कालीन बिछाने का हम लोग फिर शुरुआत कर देंगे, लेकिन इन्फेक्शन ना फैले इसलिए अभी हम लोगों ने कालीन का बिछाने का स्थगित कर दिया है। और जैसे ही शासन निर्देश देगा आगे गाइडलाइन आएंगी। गर्भगृह में प्रवेश, भगवान का प्रसाद सब चढ़ाने का व्यवस्था हो जाएगी, जल चढ़ाने की व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन जब तक सरकार कोई आगे आदेश नहीं देती तब तक गर्भगृह में प्रवेश और जल चढ़ाना अभी प्रतिबंधित है। और हम अपने दमोह नगर के, दमोह जिले के सभी भाई बहनों से, आध्यात्मिक पुरुषों माताओं से अनुरोध कर रहे हैं कि कल चूँकि सोमवार का दिन भी है और प्रातः 5 से 10 तक दर्शन होंगे और शाम को भी 5 से 8 तक दर्शन होंगे। ये प्रयास करेंगे इसके पहले अपना कर लें और यदि कमेटी उचित समझेगी और लगेगा कि समय कम पड़ रहा है तो समय को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अभी प्रारंभिक रूप से जिसमें इन्फेक्शन ना फैले और ज़्यादा परेशानी ना हो इसलिए सावधानी रखी जा रही है। आप सबका भाव भरा आह्वान है, आप सब आइए, भोले शंकर के दर्शन करिए, अपनी मनोकामनाएं पूरी करिए और भगवान से ये प्रार्थना करिए कि भगवान ये कोरोना महामारी जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी दुनिया से विदा हो जाए और सब लोग स्वस्थ रहें, सभी सुखी रहें और सबका भविष्य उज्ज्वल हो। इस भाव के साथ आप सबको मंदिर ट्रस्ट कमेटी भाव भरा आह्वान करती है, आमंत्रण देती है। आइए भगवान भोले शंकर के दर्शन करिए। खबर में आगे बात करते हैं तेंदुखेड़ा के तारादेही की, जहां पर एक मासूम का पहले अपहरण किया गया, बाद में उससे बलात्कार करने का प्रयास किया। आरोपी इसमें असफल हो गया। किसी तरह से पुलिस को जानकारी दी गई, पुलिस के द्वारा आरोपी को पकड़ लिया गया है। मासूम सुरक्षित और परिवार के सुपुर्द कर दी गई है।
नारादेही थाना अंतर्गत एक बड़ा मामला सामने है, जहां 6 वर्षीय एक मासूम का पहले अपहरण किया गया। पैसे दिखाकर ये अपहरण किया गया, उसे लालच दिया गया और उसका अपहरण कर लिया गया। बाद में उसे बलात्कार का प्रयास किया गया। घटना की जानकारी मासूम ने घर पहुंचकर दी। बताया जाता है कि दोपहर लगभग 12 बजे से 4 बजे तक मासूम को बंधक बनाया रखा गया। आरोपी को स्थानीय लोगों के द्वारा पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया। पीड़ित के पिता के द्वारा स्वयं इस आरोपी को पकड़ लिया गया। युवक के द्वारा शराब के नशे में यह कृत्य किया गया। स्थानीय लोगों में इस घटना के बाद काफी नाराजगी देखी जा रही थी। फिलहाल आरोपी को पुलिस के द्वारा हिरासत में लिया गया है और तमाम तरह से कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। लेकिन दमोह जिले में लगातार अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, जिसके चलते इस तरह की बड़ी घटनाएं सामने आ रही हैं। तेंदुखेड़ा से भरत साहू की रिपोर्ट। सिटी कोतवाली परिसर में आज एक अहम बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर एसडीएम रविंद्र चौक से सीएसपी मुकेश अभद्रा ने बैठक को संबोधित किया। भारत शासन के धार्मिक स्थलों को लेकर आए आदेशों के पालन हेतु इस बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें दमोह नगर के सभी मंदिरों और मस्जिदों के प्रतिनिधियों, इसके अलावा सभी धार्मिक स्थलों के कमेटियों के सदस्यों को दिशा निर्देश दिए कि उनको किस तरह से इस धार्मिक स्थलों का संचालन करना है। जो 10 साल से नीचे बच्चे हैं अपने यहाँ तो ये करना, मास्क करना, 3-4 चीजें अनिवार्य है। थूकने पे 1000 रुपए का जुर्माना है, थूकने पे। अच्छा, ये भी ध्यान रखें कि 9 बजे के बाद कोई कार्यक्रम नहीं होगा मंदिर वगैरह में। मतलब कोई 9 बजे मतलब बंद हो जाता है सभी, तो 9 बजे तक ही जो भी कार्यक्रम करना है अपना मंदिर में, धार्मिक कार्यक्रम जो भी है वो, और उसका ध्यान रखते हुए जो निर्देश दिए गए उनका। बहुत बिंदु मेहनत है, अपना ध्यान रखना वहाँ से दूरी दो भीड़ इकट्ठी न हो। मंदिर में आप नियम अनुसार कर सकते हो। जैसे प्रचार प्रसार करना हो आपको, जो करें हम तो करेंगे, वो करें बोलना चाहिए, उन पर ज़्यादा सक्सेस होगा। तो जो भी अपन जो गाइडलाइन में आया है वो प्रशासन की, मतलब वो भी आपको बता देगा। किस सिलसिले में आयोजित की गई थी? कल दिनांक 8 से भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा सभी धार्मिक संस्थान हैं जो धार्मिक संस्थान उनको खोले जा रहे हैं। उसी तारतम्य की कोरोना महामारी के चलते सभी का सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो और जो गाइडलाइन में जो नियम दिए हैं उन सभी का पालन हो, इसलिए सभी धर्मों के सभी मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, सभी जैन धर्म के मंदिर सभी को यहाँ बुलाया गया था और उनको उन नियमों से अवगत कराया गया जो कल से धार्मिक स्थान खोलेंगे उस नियमों का पालन विधिवत हो सके। थैंक यू सर। में बैठक आयोजित की गई है। आज हमारे भारत सरकार ने और हमारे जिला प्रशासन के द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं धार्मिक स्थल खोलने के लिए, वो धार्मिक स्थल कल से खुल रहे हैं, तो सभी धार्मिक समुदाय के लोगों को बुलाया गया था और जो शासन के द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, उसके बारे में लोगों को समझाइश दी गई है और जो निर्देश शासन किया है उसकी एक कापी सबको दी गई है और सबसे आग्रह किया गया है कि जो निर्देश है उनका पालन किया जाए। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। 8 जून से खुलने वाले मंदिरों के लिए विशेष रूप से की गई है गाइडलाइन जारी। दमोह सांसद केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने दी जानकारी। दमोह सागर मार्ग पर एक भीषण हादसा, 3 लोगों की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। लखीडीसी न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे दमोह विधायक। आंधी तूफान में मारूताल कोटातला के लोगों के घरों के उड़े थे छप्पर। दमोह जिले में किसानों के भीगे अनाज को लेकर जवाबदेही होगी तय, कार्रवाई भी की जाएगी सुनिश्चित। दमोह सांसद केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा।
ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।